हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल AKMT कोर्स। आज हम क्लास 9th का चैप्टर 10 सर्कल का थ्योरम 10.2 प्रूव करने वाले हैं। आइए इसको प्रूव करते हैं। बोल रहा है इफ द एंगल सबटेंडेड बाय द कोड ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल देन कोड्स आर इक्वल। कहने का मतलब है कि किसी भी सर्कल में, ये बोल रहा है कि अगर किसी भी सर्कल में जो कोड से एंगल सबटेंड हुआ है वो अगर आपस में इक्वल है तो जो हमारा कोड है यानी दोनों को जो कोड होगा वो भी आपस में इक्वल होगा। ये हमको प्रूव करना है। आइए एक फिगर के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहले हम एक सर्कल बनाएंगे जिसका सेंटर ओ रहेगा, ठीक, और इसमें दो कोड बनाएंगे, एक AB और दूसरा PQ। ये हमारा AB कोड है और दूसरा PQ, ठीक। अब इस AB कोड और PQ कोड को सेंटर के पास सबटेंड कीजिए। यही बोल रहा है क्वेश्चन में कि जब हम दो कोड को सेंटर के पास सबटेंड करेंगे तो जो हमारा एंगल फॉर्म होगा, यहां पास का एंगल और यहां पास का एंगल, ठीक है ना। आपको फिर से मैं पढ़ के सुना देता हूं। इफ द एंगल, मतलब जो एंगल सबटेंडेड बाय द कोड, मतलब AB कोड और PQ कोड से जो एंगल सबटेंड हुआ है, ठीक है ना, जो एंगल सबटेंड हुआ है ऑफ अ सर्कल, मतलब इस सर्कल में कहां पास, एट द सेंटर, इस सेंटर के पास, वो क्या है, इक्वल है, आर इक्वल। मतलब ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये क्या है, आपस में इक्वल है। अगर ऐसा कंडीशन है तो, अगर ऐसा कंडीशन है तो देन द कोड्स आर इक्वल। मतलब अगर ऐसा कंडीशन है कि ये दोनों आपस में इक्वल है तो जो हमारा कोड है AB और PQ ये भी आपस में इक्वल होगा। ये हमको प्रूव करना है। आइए प्रूव करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन। गिवन में क्या दिया है कि जो हमारा एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल वो आपस में इक्वल है, तो इस एंगल का नेमिंग क्या करेंगे, एंगल AOB। एंगल AOB इक्वल टू एंगल POQ, एंगल POQ, ठीक। ये दोनों आपस में इक्वल है। अब हमको प्रूव क्या करना है कि कोड्स यानी AB और जो PQ है वो भी आपस में इक्वल है। यानी टू प्रूव में हम क्या लिखेंगे कि जो हमारा दोनों कोड यानी AB और PQ आपस में इक्वल होंगे। ये हमको प्रूव करना है। आइए प्रूव करते हैं। प्रूफ करने से सबसे पहले हम इस फिगर में एक बार देखेंगे। हम देख रहे हैं कि जब AB और PQ कोड को जब सेंटर के पास सबटेंड किए हैं तो यहाँ पास दो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, एक ट्रायंगल AOB और दूसरा ट्रायंगल POQ, ठीक है ना। आप देख सकते हैं ध्यान से, इन ट्रायंगल, पहला ट्रायंगल क्या फॉर्म हो रहा है, AOB, और दूसरा जो ट्रायंगल है ट्रायंगल POQ, ठीक। देख सकते हैं ये दो ट्रायंगल फॉर्म हुआ है। अब हम क्या करेंगे कि यहां पास हमको प्रूव क्या करना है, AB और PQ, ठीक। तो ये दोनों आप देखेंगे तो दोनों क्या है, एक प्रकार का साइड है। किसका साइड है, इन दोनों ट्रायंगल का, ट्रायंगल AOB का, ट्रायंगल AOB आप देखेंगे तो इसका एक साइड क्या है AB और ट्रायंगल POQ का एक साइड है PQ, ठीक। ये दोनों साइड है तो हमको कुल मिला के इन दोनों ट्रायंगल का दो साइड इक्वल प्रूव करना है। अगर ऐसा कंडीशन होता है तो सबसे पहले हम उन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं। जब कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लेंगे तो बाय CPCT के माध्यम से हम ये दोनों साइड को आपस में इक्वल आसानी से प्रूव कर देंगे, ठीक। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। आइए प्रूव करते हैं। तो ट्रायंगल AOB और ट्रायंगल POQ, अब यहाँ एक बार नजर देखेंगे, मतलब तो यहाँ पास OA और OP, यहाँ पास साफ साफ देखिए, ट्रायंगल AOB और ट्रायंगल POQ में जो OA है यानी ये वाला साइड और OP है यानी ये वाला साइड, वो दोनों क्या है, इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि यहाँ पास देख सकते हैं कि दोनों क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल है। और यहाँ पास OB और यहाँ पास OQ ये भी आपस में इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि ये दोनों भी आपस में क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल है, मतलब दोनों क्या है, रेडियस है, ठीक। तो यहाँ पास हम लिखेंगे ये इसमें कि OA
इक्वल टू OP, ठीक, और OB इक्वल टू OQ, ठीक, ये दोनों क्या है, इक्वल है। अब इसका रीजन भी आपको लिखना पड़ेगा कि क्यों इक्वल है, तो क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल है, रेडियस ऑफ सर्कल या रेडियाई ऑफ सर्कल भी लिख सकते हैं, सर्कल, ठीक। इन दोनों, इस सर्कल का ये दोनों क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल है। तो आपको पता होगा कि रेडियस जितने भी होते हैं सर्कल में सब आपस में इक्वल होते हैं, इसलिए ये दोनों क्या हो गया और ये दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया, ठीक। अब हमको यहाँ पास अगर एक बात देखेंगे इन दोनों ट्रायंगल में, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि गिवन में साफ साफ बोला है कि ये दोनों इक्वल है, ठीक। यहाँ पास हम लिखेंगे एंगल AOB इक्वल टू एंगल POQ, ठीक। अब इसका रीजन आप क्या लिखेंगे, बाई गिवन, ठीक। हमको ये दिया था, पहले से ही दिया था कि जो एंगल फॉर्म होगा कोड से वो आपस में इक्वल होगा, ठीक। यहाँ पास आप देख सकते हैं कि OA क्या है, एक प्रकार का साइड है, OB एक प्रकार का साइड है, और ये क्या है, एंगल है, ठीक। यहाँ पास ये क्या है, साइड है, ये भी साइड है, और ये एंगल है, ठीक। तो आप साइड साइड एंगल भी लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा जनरली नहीं लिखते, इसको क्या लिखते हैं, साइड एंगल साइड लिखते हैं, ठीक। तो बाई साइड एंगल साइड, ठीक। आप ऐसे भी लिख सकते हैं साइड साइड एंगल, लेकिन अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए हम लिखेंगे साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल के तहत जो हमारा ट्रायंगल ये वाला ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल POQ, ठीक। अब यहाँ पास देख सकते हैं कि मैंने इन दोनों ट्रायंगल को आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। जब दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाते हैं तो उन दोनों ट्रायंगल का जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है या कॉरस्पॉन्डिंग साइड है वो आपस में इक्वल होता है, ठीक। तो जब ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए, यानी तब हम यहाँ पास आसानी से लिख सकते हैं कि जो AB होगा वो PQ के साथ इक्वल होगा, ठीक। तो यहाँ पास लिख सकते हैं हेंस, सो पहले लिखेंगे इसलिए, सो AB इक्वल टू PQ, हेंस प्रूव्ड, बस इतना।